my dear students of class 10th. Today I am teaching here nationalism in India. नेशनलिज्म इन इंडिया के अंतर्गत प्रीवियस वीडियो में मैंने एनसीएम मूवमेंट यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंतर्गत द मूवमेंट इन कंट्री साइड बता चुकी थी। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंतर्गत जो गांधी जी के द्वारा एनसीएम मूवमेंट जो चलाई गई थी उसमें स्वराज का क्या मीनिंग होता है, तो आज का जो वीडियो है वो है आपको स्वराज इन प्लांटेशन, यानी गांधी जी के द्वारा जो स्वराज को अचीव करना था, स्वराज को प्राप्त करना था, उसमें प्लांटेशन वर्कर्स के लिए इस स्वराज का वो लोग किस अर्थ में मीनिंग लेते हैं। तो आज का वीडियो के अंतर्गत हम प्लांटेशन वर्कर्स इन टी गार्डन, यानी कि पहले आसाम में जो टी गार्डन का जो ब्रिटिशर्स के द्वारा फॉर्मेशन किया गया था और वहाँ पे जो भी वर्कर्स को ले जाया जाता था कंपेल करके, उनको कभी भी घर आने की छुट्टी या परमिशन नहीं दी जाती थी। तो उन लोगों के लिए इस स्वराज का क्या मीनिंग होता है। तो फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम, आसाम के प्लांटेशन वर्कर्स के लिए फ्रीडम मीन्ट, फ्रीडम का क्या मीनिंग निकलता है, द राइट टू मूव फ्रीली आउट ऑफ द प्लांटेशन फील्ड, यानी कि वो स्वराज का मीनिंग बता रहे थे कि मुझे इस प्लांटेशन फील्ड से कहीं भी हम बाहर आ जा सकते हैं फ्रीली, उसमें हमको कंपनी के तरफ से किन्हीं की भी परमिशन की जरूरत नहीं थी। तो अब हम समझेंगे कि क्या प्लांटेशन वर्कर्स के लिए कौन ऐसे परमिशन लगाया जाता था जिनके तहत वो फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे थे। तो इसके लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा एक एक्ट बनाई गई थी, उसको कहते थे हम लोग इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 के तहत जो भी प्लांटेशन वर्कर्स होते थे, तो प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन, टी गार्डन को वो नहीं छोड़ सकते थे विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के, यानी कि एक बार टी गार्डन में पहुंच गए तो बिना परमिशन के वहां से आपको छुट्टी नहीं मिल सकती थी। एंड इन फैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन, और छुट्टी क्या, यानी कि रेयरली ही, यानी बहुत विशेष परिस्थिति में ही वो प्लांटेशन वर्कर्स को कंपनी के तरफ से परमिशन मिलती थी अपने घर जाने को, नहीं तो वो सारे वर्कर्स जो होते थे प्लांटेशन वर्कर्स, वो एक जगह बंद करके टी गार्डन में काम करते थे। तो उन लोगों के लिए स्वराज का मीनिंग वो लोग लगा रहे थे कि अब चूंकि गांधी राज आ चुका है तो हम लोग अब जो इस प्लांटेशन वर्कर्स में बंद करके जो काम करते हैं, तो अब हम लोग फ्रीली अपने घर को जा सकते हैं। तो प्लांटेशन वर्कर्स बिलीव दैट, प्लांटेशन वर्कर्स सोचते हैं कि दैट गांधी राज वर कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज, यानी कि वो समझ रहे थे कि अब चूंकि गांधी राज आ चुका है तो गांधी जी के द्वारा जो गांधी राज चलाया गया है, तो अब मुझे इस टी प्लांटेशन के लिए जो हम लोग यहाँ बंद करके काम करते हैं वो अब काम नहीं करना पड़ेगा, हम लोग अब अपने अपने घर को जा सकते हैं, अपने विलेज को जा सकते हैं और गांव में लैंड हम लोग को एग्रीकल्चर के लिए लैंड प्रदान की जाएगी। वो लोग यानी प्लांटेशन वर्कर्स ऐसा सोच रहे थे, जबकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी के द्वारा चलाई गई थी उनका ये मीनिंग नहीं था। तो जहाँ कंट्री साइड में थे तो कंट्री साइड के पीपल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का अलग मीनिंग लगा रहे थे, कंट्री साइड टाउन एरिया में जो थे पीपल वो आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का अलग मीनिंग लगा रहे थे, लेकिन जो प्लांटेशन वर्कर्स थे वो स्वराज का इस प्रकार से मीनिंग लगा रहे थे। तो इसी दौरान क्या होती है, ये प्लांटेशन वर्कर्स
यानी दे हाउ इवन नेवर ऑन विलेज, वो लोग वहां से प्लांटेशन गार्डन से निकल करके अपने घर की तरफ चल देते हैं। दे हाउ इवन नेवर रीच्ड देयर डेस्टिनेशन, यानी कि अभी तक वो लोग घर पहुंचे भी नहीं थे। दे वर काउट बाय द पुलिस, उनको पुलिस के द्वारा प्लांटेशन वर्कर्स को पकड़ ली जाती है एंड ब्रूटली बीटन अप, उनको बुरी तरह से पिटाई होती है पुलिस के द्वारा। तब उन लोग को समझ में आती है कि नहीं, गांधी जी के द्वारा जो स्वराज का मीनिंग है वो बहुत ही अपसेट है। पुनः वो लोग प्लांटेशन फील्ड में वापस गो बैक हो जाते हैं। तो हालांकि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो नेशन के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट स्टेजेस में शुरू हुए थे। एट द नेशन वर डिफरेंट बट इट क्रिएटेड ऑन इमोशन रिलेटिंग टू ऑन इंडिया ऑल इंडिया एजिटेशन। तो ये विभिन्न तरीके से अपने इंडिया में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहे थे और उस मूवमेंट का एक ही स्लोगन था, यानी उन लोग स्लोगन के थ्रू डिमांड कर रहे थे स्वतंत्र भारत। मुझे क्या चाहिए? तो स्वतंत्र भारत चाहिए। आप जो भारत को डोमिनेट किए हुए हैं, ये भारत मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपना भारत चाहिए, यानी स्वतंत्र भारत चाहिए। तब गांधी जी कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाए ही थे। लेकिन होता क्या है, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सारे घटनाओं के बाद एक चौड़ी चौड़ा नामक स्थान है जो यूपी में गोरखपुर के जगह पे, जहां पर कि वहां के जो रिवोल्यूशनरीज थे वो पीसफुली डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे बाजार में, लेकिन एकाएक ये पीसफुली डिमॉन्स्ट्रेशन जो था वो वायलेंट क्लास में चेंज हो जाते हैं और पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हो जाती है। और पुलिस के साथ जब मुठभेड़ होती है तो वहाँ के जितने भी रिवोल्यूशनरीज थे थाने में ही क्या करते हैं, आग लगा देते हैं। तो थाने के अंदर ढेर सारे पुलिस रहते हैं, वो जल के राख हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं। तो इसकी घटना जब गांधी जी के कानों तक पहुंचती है तो उनको बहुत दुख पहुंचता है और वो कहते हैं कि नहीं, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो चलाना है वो नॉन वायलेंस पर ही आधारित होनी चाहिए, ये वायलेंट रूप में नहीं होनी चाहिए। और अंत में इस मूवमेंट को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वो क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। तो इसको बंद करने का क्या करते हैं, आह्वान कर देते हैं इन 1922 में। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद होने के बाद फिर देखा जाता है कि कुछ दिनों के बाद गांधी जी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट उनके द्वारा चलाई गई है। फिर एसोसिएशन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भी उनकी मोनोपोली थी वो कभी घटती नहीं है। फिर बाद में ये लोग हार करके सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ये लोग चलाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉपिक नंबर 3 टुवार्ड्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की चर्चा हम लोग करेंगे। आज का जो HW है वो आप लिख लेंगे, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन स्वराज इन प्लांटेशन।